नमस्कार सभी को। कहते हैं ना कि 100 आरोपी भले छूट जाएं पर एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अपन इसी पे बात कर रहे हैं कि जो व्यापम का विवाद चल रहा है, उसमें आखिरकार मीडिया ने अपना संज्ञान लिया। तो जैसे जैसे इसमें देखें कि 12 तारीख के दैनिक भास्कर में उन्होंने ये खबर छापी है। ठीक है, तो अपने को किसी और चीज़ों से मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अपना ये है कि जो भी हो सब न्याय हो, क्योंकि कोई भी, या तो जो लड़के मेहनत करके, बहुत सारे लड़के मेहनत के कारण ही सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, लेकिन यदि कहीं पे ऐसी कोई गुंजाइश है कि थोड़ा मोड़ा भी फर्जीवाड़ा हुआ है तो न्याय सभी के साथ हो। वो लोग जो किसी कारणवश बाहर हो गए या वो अंदर हो सकते थे, उनके साथ अन्याय ना हो, है ना? तो जैसे कि ये देखिए, इन्होंने पीबी ने जो बात रखी है इन सब चीज़ों के बारे में, ये इन्होंने ये भी पुराना रेफरेंस भी दिया है कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा का। परीक्षा में भी ऐसा ही बाद में निरस्त हुई थी परीक्षा। ठीक है, तो 2020 की जो परीक्षा थी, जो हमने पहले पुराने वीडियोस में इसका जिक्र किया है कि ये जो 2020 में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की परीक्षा हुई थी, फिर उसमें कुछ विवाद होने के कारण वो निरस्त करके पुनः पेपर लिया गया। तो उसमें भी ऐसे ही था कि 200 के पूर्णांक में 190 ऐसा कुछ नंबर आ रहे थे किसी के। तो वो बहुत उनकी यूनिटी वाली बात थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था। तो सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ जैसे ग्वालियर की होगी, जबलपुर की होगी, वो सब लड़कों ने एक साथ काम किया था, जिसके कारण फिर पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये चीज़ें अभी धीरे धीरे मीडिया के द्वारा आयोग के संज्ञान में आई, तो उन्होंने ये जवाब दिया है कि शिकायत मिलेगी तो जांच करेंगे। ठीक है, मलय श्रीवास्तव जी ने ये इसी के दैनिक भास्कर के रेफरेंस से देखते हैं कि उन्होंने कहा है कि ऐसा ऐसा है, जो भी है लिखित में यदि कोई शिकायत करता है तो हम परीक्षण करा लेंगे। पूरी परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ होती है, लेकिन यदि इस तरह की कोई बात आती है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली हैं। इसी तरह और देखेंगे कि ये जो न्यूज़ चैनल है जी न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, उन्होंने वो भी इस चीज़ को कवर कर रहे हैं, है ना? किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने ये मुद्दे उठाए, विपक्ष ने, है ना? तो ये कुछ व्यापम में वो लल्लन टॉपिक चैनल है, वो पहले ही इस बात को उठा चुके हैं, है ना? और ये जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने भी ये बात अपने ट्वीट करके उठाई थी। तो यहाँ पे अपन ये देखते हैं कि इन्होंने, ये डॉक्टर हेमलता श्रीवास्तव हैं, उन्होंने जवाब दिया है कि शिकायत हमें मिली है, हम शिकायत के आधार पर डेटा चेक भी किया, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। ये है प्रथम उन्होंने जो अपना, यदि ऐसा आगे कोई जांच, इस मामले में आगे कोई अन्य जांच होना संभव नहीं है, ये सिर्फ एक अफवाह मात्र है। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो अब देखना ये है कि जो व्यापम या बोर्ड है, वो किस तरह से लोगों को, या जो ये चीज़ें उठ रही हैं, इनको किस तरह से टैकल करता है, संतुष्ट कर पाता है, क्या करता है एग्ज़ाम को, या तो जांच बिठाता है ना? तो अपन ये इस बारे में बात करेंगे कि अभी जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है उसका कारण क्या, किस स्थिति तक पहुंची अभी ये चीज़ें, है ना? क्योंकि अपना उद्देश्य यही है कि हर लड़के के साथ, जिसने भी पेपर दी है, पूरी मेहनत के साथ दिया है पेपर, उन्हें कम से कम ये तो हो कि उनके साथ न्याय हो, है ना? जो भी हो, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो उस चीज़ की जांच हो। जांच में क्या दिक्कत है? जांच तो हो ही सकती है ना? और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं, मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं, बहुत सारे बढ़िया, ऐसा नहीं है कि ये पूरी प्रक्रिया ही खराब हो, विवादित है, नहीं, ऐसा नहीं। बहुत सारे अधिकतर अधिकतर बच्चे ही मेहनत से सेलेक्ट हुए हैं। ठीक, तो उनके लिए, उन्हें भी इस चीज़ में साथ देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल यदि कुछ गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं, तो वो नहीं तो उनके भाइयों के, उनके छोटे भाइयों, किसी न किसी को तो इस घटनाओं का सामना या इससे प्रभावित होंगे ही। तो सभी को साथ में मिलके आना चाहिए, सबको साथ में काम करना चाहिए। यदि कुछ गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, फ़ायदा सभी को होगा।
ठीक है। तो अपन ये देखते हैं कि ये चीज़ें अभी किस स्थिति पे हैं। तो पहले ये देखते मीडिया कवरेज के कारण, मीडिया ने अभी वर्तमान में कवरेज किया ढंग से थोड़ा सा, जिस कारण वो ये जो खबर है ये अपने वहाँ तक पहुँची कि संस्था ये व्यापम के पास तक पहुँची, वरना तो खबर की खबर ही बनी रह जाती और लड़के लड़के बस केवल व्हाट्सएप फेसबुक में चिल्लाते रह जाते, कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये कि कोचिंग संस्थान भी अब आगे आए हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें मिल के सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। जैसे कई कोचिंग संस्थान हैं, है ना, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर के, ये सभी संस्थानों ने अपने एक साथ मिल के या अपने अपने मन से उन्होंने प्रयास किया है जितना हो सकता है। इसके अलावा छात्रों ने भी व्यक्तिगत स्तर पे कुछ प्रयास किए हैं, कई जगहों से आरटीआई लगा के, कुछ जगहों पे आवेदन करके, सब तरीके से जहाँ जिसको कुछ जनप्रतिनिधियों को अपने आवेदन देके, ये सारी चीज़ों को करके उन्होंने अपने स्तर पे ये चीज़ों को ऊपर तक पहुँचाने का प्रयास किया है। और तीसरी बात ये है कि लड़कों का ये सभी का ये कहना है, जो कि अपने कमेंट्स में भी बताया गया, कई लोगों ने मैसेज किए हैं कि व्यापम का रवैया असहयोगपूर्ण रहता है, अभी रहा है, क्योंकि यदि ऐसी कोई चीज़ नहीं है तो उसे एक एक उचित प्लेटफॉर्म में आके सारी चीज़ें क्लियर कर देनी चाहिए। हालांकि इसी के लिए व्यापम ने वो 10 के 10 लड़कों की वो जो मार्क्स शीट है वो जारी कर दी है, जो 10 टॉपर हैं। उसके अलावा एक पूरी जितने लोग पास हैं, सबकी पूरी 22,000 पेजों की, 22,000 पेज की पूरी उन्होंने एक सीट जारी कर दी है, ताकि सब लोग अपने अपने नंबर देख सके। उसका कहना है कि पूरी परीक्षा जो है पारदर्शिता के साथ हुई है। ठीक, तो इसी आधार के लिए उसने ये व्यापम द्वारा सारी ये पीडीएफ अपलोड की गई हैं अभी साइट पे अपनी। उसके बारे में उसको देखेंगे अभी अपन आगे। और एक और है वही जो अपन बात कर चुके हैं कि पूर्व में निरस्त जो हो चुकी है कृषि विस्तार अधिकारी की परीक्षा, जो अभी 2020 में आयोजित की गई थी, तो उसको इसी का निरस्त हुआ था। तो इस चक्कर में अब स्टूडेंट्स और नहीं थम रहे हैं, क्योंकि उनका अब यही है कि हम प्रयास करेंगे और परीक्षा को निरस्त कराएंगे, ये मान के चल रहे हैं लोग। क्योंकि यदि दिमाग में ये चीज़ है कि दिमाग में शंका यदि बनी है, तो उसका शंका का हल जब तक नहीं होगा तब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसीलिए चाहिए व्यापम को कि वो एक उचित प्लेटफॉर्म में आके या तो शंका का समाधान करे और या फिर उचित स्तर पे जांच करवाए। ठीक है। तो और ये इसके जो जो टॉप 10 लिस्ट जारी की गई है, उसमें लोगों को लग रहा है और दिख भी रहा है कि हाँ, जहाँ पे लोगों को 140 150 नंबर लाने में पसीने निकल रहे थे, है ना, उतने में ही आप किसी के 180 85 नंबर आने के बाद भी 80 प्लस नंबर या 70 प्लस नंबर लाने के बाद, और उनकी जो प्रेफरेंस है वो पटवारी होना, मतलब जबकि पोस्टें सभी थी, पोस्टें और ज़्यादा ग्रेड पे वाली थी, 3200 ग्रेड पे वाली पोस्टें थी, आप 2100 वाली 2800 वाली सब प्रकार की पोस्टें थी, बड़ी पोस्टें थी। तो आपने पटवारी की पोस्ट जो कि 2100 ग्रेड पे की है, वो आपने क्यों चूज़ की है? ये सारी चीज़ें सवाल खड़ा करती हैं। तो इस चक्कर में और शंकाएं गहराई हुई हैं सभी के मन में। दूसरी चीज़ है कॉलेजों में अभ्यर्थियों के नंबर, है ना, जैसे कि बताया गया है कि ये देखते हैं अपन, ये जो उन्होंने न्यूज़ निकाली थी इस चैनल में कि एनआरआई कॉलेज में जिन अभ्यर्थियों को सेंटर आया उनमें से 1000 चयनित। अब बताइए, 8 9 हज़ार 10,000 कुल पूरी वैकेंसियां थी, उनमें से एक ही शहर के केवल एक ही कॉलेज से 1000 स्टूडेंट चयनित हो जाते हैं, जबकि परीक्षा कितने कितने लाख लोगों ने दी। तो ये एक बड़ा सवाल का विषय बन जाता है। ठीक है। इसके बाद तो एक और ये शंकाएं गहराती हैं इससे। दूसरी है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया। हालांकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया सभी एग्ज़ाम अपनाते हैं, एसएससी, रेलवे, और जो इससे पहले भी व्यापम ने, या हर जगह, राजस्थान में भी टीचर की परीक्षाओं में भी, सभी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इससे तो ये है कि
वो अपना फॉर्मूला दे देंगे कि क्या है, उन्होंने इसके बारे में जस्टिफिकेशन वो आसानी से दे सकते हैं कि हमने इस फॉर्मूले के तहत अपना नॉर्मलाइजेशन किया है, आप भी इस फॉर्मूले से निकाल के देख सकते हैं, आपको यही आएगा। तो इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं आने वाली। समस्या इन्हीं चीज़ों पे है, ठीक है। ये जो कॉलेजों के अभ्यर्थियों के नंबर हैं, ये जारी की गई टॉप लिस्ट है, टॉप उनमें। तो तीसरी चीज़ हाई कट ऑफ। लोगों को लगता है कि ये जो नंबर इनमें घपला हुआ है या जो भी हुआ है उसके कारण कट ऑफ हाई हो गया है, नहीं तो उनका सिलेक्शन हो जाता। इस चक्कर में बड़ी वो समस्या खड़ी हुई है कि यदि इन जो ये कॉलेज हैं, यदि इनमें इतने इस तरह से सिलेक्शन नहीं हुए होते तो थोड़ा कुछ तो कम कट ऑफ जाता, जिससे जो एक एक दो दो नंबर या डेसिमल से कुछ लोग बाहर हो गए हैं उनके साथ सही वो होती कि वो अंदर होते, लिस्ट में होते, है ना। और विगत परीक्षाओं के अनुभव, विगत परीक्षाओं में कुछ जो भी परीक्षाएं हुई हैं तो उनका अनुभव भी स्टूडेंट्स को लेकर, स्टूडेंट के लिए कोई संतुष्टिपूर्ण नहीं रहा है, जिस कारण वो और बिफरे हुए हैं और ये चीज़ें बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं कि नहीं, निरस्तीकरण की मांग उठ रही है कि पेपर को निरस्त किया जाए। हालांकि अभी भी आयोग या जो व्यापम है वो एक स्टैंड ले सकता है कि किस तरीके से जांच, या तो कॉलेज स्तर पे जांच हो या फिर पूरी की पूरी प्रक्रिया पे जांच हो, किस तरह से की जाती है। क्योंकि एसएससी में भी कई बार ऐसी जांचें हुई हैं, तो या तो एक कॉलेज या दूसरे कॉलेज जहाँ पे भी ऐसी शिकायतें आई हैं वहाँ की परीक्षाएं पुनः कराई गई, वहाँ के जितने स्टूडेंट्स थे वहाँ पे उनकी परीक्षाएं पुनः आयोजित की गई हैं। तो किस तरह से जांच आयोजित करता है कि या फिर कोई क्या है, क्या होती है आगे की प्रक्रिया, वो देखेंगे। बस ये है कि अब ये मुद्दा गहराया हुआ है, अब इसमें कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर होगी। समस्या यहाँ पे भी है कि व्यापम लगातार डेट जारी किए जा रहा है, मतलब चीज़ें वहाँ से ये आ रही हैं कि हाँ अब प्रक्रिया उनकी कंटिन्यू है। जैसे कि अब उन काउंसलिंग के बारे में भी खबरें आ रही हैं कि काउंसलिंग भी आयोजित की जानी है आगे चल के, है ना। ट्रेनिंग सेंटर के बारे में भी हैं कि बहुत जल्दी ट्रेनिंग भी स्टार्ट होने वाली है। ये सारी चीज़ें हैं और एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये विवाद चल रहा है। तो किस तरफ, किस मोड़ तक जाएगा ये, अब उसको जैसे ये देखें कि ये आरटीआई की, किसी छात्र ने आरटीआई लगाई होगी, है ना। तो ये है टॉप 10 लिस्ट, है ना। ये टॉप 10 लिस्ट है, इसको देखिए आप। ये हैं जो एक अभ्यर्थी हैं पूजा शर्मा, उनके 183 मार्क्स हैं, ग्वालियर से हैं ये। इसी तरह ये हैं, है ना, रिंकू सिंह, ये भोपाल से हैं। ये सारी एग्जाम सिटी भोपाल, और पूनम राजावत ग्वालियर, ये कुछ कुछ चीज़ें हैं। इनके मार्क्स देखें, ये हैं। और इनमें से अब पता नहीं कौन कौन है, लेकिन ये क्या है, इनमें से काफ़ी लोगों के प्रायोरिटी में पटवारी पोस्ट प्रथम में भरी हुई है, जो कि जो कि बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगती है। क्योंकि मार्क्स के हिसाब से कोई भी हो, भले चाहे उसको उम्मीद कम की हो, लेकिन पोस्ट उसी हिसाब से भरी हैं सभी ने। जो बड़ी पोस्टें हैं उनको सबसे पहले, उसके बाद में पटवारी पोस्ट अपने प्राथमिकताओं में भरी है, ठीक है। और इसी इसी के चलते ही ये है, देखिए ये टॉप 10 की मेरिट लिस्ट व्यापम में, और ये पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट, जितने सिलेक्शन हुए हैं तथा उनके मार्क्स डिटेल्स, ये सारी चीज़ें, ये 20-22 हज़ार पेज की पीडीएफ हैं। इनको व्यापम द्वारा अपलोड कर दिया गया है कि आप इसको देखें, जिसको जिसको जो जो शंका हो रही है वो सारी चीज़ें देखें, अपनी शंका दूर करें। इस आधार पे व्यापम द्वारा ये चीज़ें अपलोड की गई हैं, लेकिन वो शंकाएं अभी इससे दूर नहीं होती हैं। व्यापम को एक उचित प्लेटफॉर्म में आके, या उनके जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको आके एक यहाँ पे समस्याओं का समाधान करना पड़ेगा, वरना ये विवाद ऐसा बना ही रहेगा और ये परीक्षा के लिए, आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी सही नहीं है। तो चलिए, ये सारी चीज़ें देख ली हैं अपन ने।
इससे संबंधित जो भी चीज़ें या जो भी नया अपडेट आएगा उसके बारे में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।